दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिए बड़े फैसले, तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का अब केंद्र है और पिछले 2 वर्षों से हम लगभग 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के सरवती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है, एमपी वीट के नाम से। हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है तो एमपी वीट के नाम से बेचती है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। हमारे संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी बैठक में मौजूद थे। एक्सपोर्टर कंपनीज वर्चुअली हमसे सब जुड़ी हुई थी और जितनी समस्याएं आती थी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, एपिडा के चेयरमैन थे, पोर्ट से संबंधित अधिकारी थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, सब मौजूद थे। एक्सपोर्टर से बातचीत हुई और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती है उस पर चर्चा करके हमने कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे। प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि मंडी बोर्ड भोपाल में एपिडा का कार्यालय है। एक्सपोर्टर स्वयं अपने किसी व्यापारी से, स्थानीय व्यापारी से पंजीयन करवा सकता है और आराम से मंडी से भी खरीद के लाइसेंस प्राप्त करके, क्रय करके वो एक्सपोर्ट कर सकता है। फसल के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और एमआरएल टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। निर्यातक को प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए यदि जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो अस्थायी रूप से हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने पर अगर उसको ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करनी पड़ी तो हम ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के लिए भी जो खर्चा आएगा उसकी प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे। निर्धारित किस्म, ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के भंडारण के लिए और प्रमाणीकरण के लिए प्रोफेशनल्स और प्रतिष्ठित एजेंसीज के साथ अनुबंध कर निर्यात के लिए अस्थायी व्यवस्था भी हम बनाएंगे। जितनी सुविधाएं चाहिए थी निर्यातकों ने, हमने देने का प्रयास किया है। एक दिक्कत थी कि रेलवे के रैक मिलने में दिक्कत होती है, तो रेलवे बोर्ड ने आश्वस्त किया है कि रैक की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोर्ट पर रखने की जगह चाहिए और किसी भी पोर्ट से वो निर्यात कर सके। वो फैसला भी तय हो गया कि एक पोर्ट नहीं, कहीं से भी वो निर्यात कर सकते हैं। इन फैसलों के कारण मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात तेजी से बढ़ेगा, जिसका फायदा किसानों को हो। मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अब इस तरह इनको भी मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति मामले में अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में इंदौर खंडपीठ ने कहा कि भले ही बेटी की शादी हो गई हो या फिर शादीशुदा हो, लेकिन वह अनुकंपा नियुक्ति पाने की पूरी हकदार रहेगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद
करोड़ों ऐसे आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति से वंचित है, उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता संतोष परमार नेहरू नगर स्थित सरकारी कॉलेज में पढ़ाती हैं। 2020 में उनका निधन हो गया। वे एक दृष्टिहीन शिक्षिका थी। वहीं उनके निधन के बाद उनकी बेटी तरुणा द्वारा दिसंबर 2020 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई थी। जिस वक्त 23 जुलाई 2021 को शिक्षा विभाग द्वारा उनके शादीशुदा होने का हवाला देते हुए उन्हें नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके अधिवक्ता आनंद अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती देते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई। हाईकोर्ट में बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां शादीशुदा बेटी को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि भले ही बेटी शादीशुदा हो, वह दूसरे घर चली गई हो, लेकिन उसे अनुकंपा नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। मां की जगह बेटी अनुकंपा नियुक्ति पाने की पात्रता रखती है। हाई कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की लाखों बेटियों को इस फैसले का अनुकंपा नियुक्ति का फायदा मिलेगा। पचमढ़ी से चलेगा अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यालय। 2 दिन पचमढ़ी से संचालित होगा मुख्यमंत्री कार्यालय। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यालय 2 दिन के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थल पचमढ़ी स्थानांतरित हो गया है। 25 मार्च को कार्यालय के अधिकांश अधिकारी पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। यहां 26 और 27 मार्च को शिवराज मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ 25 मार्च को शाम 7 बजे बस से रवाना होंगे और 2 दिन यहीं से अपनी सरकार चलाएंगे। पचमढ़ी में सरकार 2 दिन तक प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं और कार्यक्रमों पर मंथन करेगी। इसके लिए मंत्री समूह बनाए गए हैं जो जनता से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए कार्य योजना तैयार करेंगे। बैठक में इन योजनाओं पर चलेगा मंथन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, गोवर्धन योजना, जल जीवन मिशन योजना, सीएम राइज स्कूल, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संचालित योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास के लिए सस्ती रेत की उपलब्धता, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार, ये सभी योजनाओं का मंथन पचमढ़ी से किया जाएगा ताकि प्रदेश के आम जन को इन योजनाओं का जल्दी से फटाफट लाभ मिल सके। बिजली विभाग को लेकर ऊर्जा मंत्री का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा, कोयले की कमी से बारिश में उत्पादन नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। ऊर्जा विभाग ने बताया कि बारिश में बार बार बिजली ट्रिप होने और कोयले की कमी के चलते उत्पादन कम होने को ध्यान में रखकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अभी से कोयले का भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोयले के भंडारण में पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। अब हर पखवाड़े में मंत्री समीक्षा करेंगे। मंत्री ने ताप विद्युत गृहों की राख का 100% उपयोग करने की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बिजली उत्पादन संयंत्रों में ट्रिपिंग कम से कम हो, संयंत्रों की हीट रेट कम रखने की कोशिश करें। ताप विद्युत एवं जल विद्युत इकाइयों का वार्षिक रखरखाव निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार से ट्रिपिंग को लेकर के ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद अब होगा भुगतान। इसके लिए नियम जारी हो गए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य गेहूं की खरीदी इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में 28 मार्च से प्रारंभ होगी। जी हां, इंदौर और उज्जैन संभाग में 28 मार्च से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। वहीं नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभागों के जिलों में उपार्जन का काम 4 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए प्रदेश में 4663 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा गोदाम स्तर पर भी खरीदी की जाएगी। उपार्जन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है। किसान को भुगतान बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगा। किसान गेहूं साफ करके लाते हैं तो छन्ना नहीं लगाया जाएगा खरीदी केंद्र पर। उनमें किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल साहू जी
और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने दी है। विभागीय मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसान साफ करके गेहूं लाते हैं खरीदी केंद्र पर तो छन्ना लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है, इसलिए सरकार की मंशा है कि गरीबों को गुणवत्ता युक्त अनाज मिले। इस बार प्रदेश में 19,81,000 किसानों ने गेहूं के लिए पंजीयन कराया है, जो पिछले साल का 80% है। इसी तरह पंजीयन का रकबा 42.24 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल का 84% है। बाज़ार में अभी गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य से अधिक है। ऐसे में कई किसानों ने पंजीयन कराने की जगह सीधे उपज बेचने का विकल्प चुना है, अर्थात बाज़ार में फसल बेच रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में अभी गेहूं के दाम 5,000 रुपये प्रति कुंटल से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।